अगर आपको पहाड़ियाँ देखनी है तो आज आपको शहीद स्मारक आना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि मूल निवास के लिए कैसे सुदूर पहाड़ी इलाकों से उत्तराखंड के 13 जिलों से आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं केवल एक ही मांग के लिए, वो है मूल निवास 1950 और भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए। आप ये देखिएगा तमाम भीड़ आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप उस तरफ देखेंगे तो उस साइड भी आपको भीड़ नजर आएगी और यहाँ से लेकर अगर बाहर तक नजर आएंगे तो ये भीड़ आपको नजर आएगी। तो ये भीड़ वाकई में कुछ कहती है कि अब उत्तराखंडियत जाग चुकी है। 23 साल बाद आज शायद दोबारा से ऐसी भीड़ नजर आई है जो मांग कर रही है सशक्त उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की और मूल निवास की। जो यहाँ के लोगों के जो हक हकूकों पर जो डाका डाला जा रहा था, यहाँ के जल जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज उसका ये प्रमाण है कि आज यहाँ पर ये सारे के सारे लोग आए हैं कि उनको एक सशक्त मूल निवास और भू कानून उनको चाहिए। तो ये देखिएगा तमाम लोग आज इसके साक्षात गवाही बने और परेड ग्राउंड से भीड़ निकली थी और सीधा शहीद स्मारक पर जो अपने शहीद हैं उनको कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि भी अर्पण करने के लिए आए हैं कि जो आपने उत्तराखंड की मांग करी थी उस समय और आज उत्तराखंड वो नहीं रहा। 23 साल बाद आज दोबारा से जो अलग से एक उत्तराखंड बना था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय यहाँ पर मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो यहाँ के लिए एक अध्यादेश लेके आए थे, लेकिन उसके बावजूद जो पहाड़ में जितने भी इस प्रकार के अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चले, लेकिन यहाँ की बस्तियों पर नहीं चले। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी थी, जो एक पहाड़ी लोगों का जो हक हकूक छीना गया था, तो उसको लेकर एक यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। तो कुछ लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती हैं उत्तराखंड की दीदी भावना पांडे जी। भावना दीदी, बहुत बड़ी भीड़ है। मैं देख रहा था कि भाजपा का एक प्रोग्राम है, वहाँ पर उन्होंने भी प्रोग्राम किया, लेकिन ये भीड़ कुछ और ही कहते। क्या कुछ कहना चाहते हो? वो तो नकली चरसे शराबी गुंडे मवालियों की भीड़ है। ये बादामी तेरे पास इसके अलावा भीड़ नहीं थी। ओरिजिनल सब गए, सब ओरिजिनल है, सब टोपी वाले हमारे उत्तराखंडी। ये देखो भीड़, ये विजुअल, वहाँ के विजुअल देखो। क्या दिखाना चाहते हो दामी भाई? सशक्त भू कानून लाना होगा और 1950 मूल निवास, वरना धामी तुझको जाना होगा। फरवरी में वैसे भी जा रहा है सूरज धामी। मैंने सारा उत्तराखंड खोद दिया, सारे माफिया ले आए, तुमने लड़की बेच दी, जमीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया। आपको पता है कि इन्होंने तहसीलदार पटवारी एसडीएम के साथ मिलकर हजारों तादाद में पहाड़ की जमीनें उर्द खुर्द करके, प्लेन जमीन जो पहाड़ की थी जंगलों की, उसमें ग्राम पंचायत की जमीन उर्द खुर्द करके सब खा गए ये लोग। कोई इनके लिए बोलने वाला लग रहा है दीदी पहाड़ी जाग रहा है, क्योंकि आज की भीड़ से तो कुछ और ही नजर है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे संगठन ने कहा कि आप आए, बहुत अच्छा किया। हम सब संगठन आपको साथ समर्थन करेंगे। हम लोकसभा धर्मपुर में और डोईवाला में और ऋषिकेश में हमारा 5.5 लाख उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। और आज जो तुमने किया, हमारे लोगों को फेल करने का प्रयास किया, 5.5 लाख पहाड़ी तुमको सबक सिखाएगा। और वैसे तो पूरे उत्तराखंड में 27 में हम पहले लोकसभा जीतेंगे, फिर लोकल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर 27 में हम इनको बाहर कर सकते हैं। हुंकार दीदी बढ़ रही है कि 27 में कितना अच्छा स्लोगन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मातृभूमि की सुना पुकार, भाई बहनों भरा हुंकार। गजब का जो ये स्लोगन है, बहुत कुछ कहता है। और यहाँ देखिएगा हर जगह एनर्जी आपको नजर आएगी और वो एनर्जी 23 सालों बाद मानो एक निकली हो बाहर। ये देखिएगा, ये एनर्जी आपको जरूर नजर आएगी पूरे इस समय जितना ये आंदोलन आप देख रहे हैं। हर किसी के अंदर एक अलग सा जज्बा है उत्तराखंड के लिए, एक अलग सा मूल निवास के लिए। ये देखिएगा, कोई डपली बजा रहा है, कोई डांस करके प्रस्तुत कर रहा है, कहीं ना कहीं आवाज आनी चाहिए। ये देखिए हमारी दीदी बुली दादी सब आए हैं। दादी कब बिटिन आए हैं आप? हमें बहुत दूर कब बिटिन बहुत दूर बिटिन कब बिटिन? देहरादून। अच्छा, देहरादून बिटिन। गाँव का कहाँ को? गाँव तो थैलसैंड। गैरसैंड? गैरसैंड के बगल में थैलसैंड तक तो राजधानी नहीं बनोड़ लगे, नहीं बनोड़ लगे। क्या बोलना? क्या बोल दी ना बेटा, क्या बोलना बेटा, अपने लिए नहीं अपना तो खा, जिंदगी थोड़ी रह गई। चलिए रेखा दीदी भी आए हैं। दीदी, बड़ी जबरदस्त भीड़ है और मातृ शक्ति भी हमारी है, थोड़ा शर्मा भी रही है बोलने में, लेकिन हुंकार भर रही है कि कम से कम गैरसैंड राजधानी बोलते हैं और देहरादून में। बिल्कुल सही बात है। आज लग रहा है कि वही जो उत्तराखंड जो पहले था, आज जैसे अपने गढ़वाली लोग, आज हम लोग दिखना चाहिए यहाँ सड़कों में सब गढ़वाली दिखाना चाहिए। आज डब्लो सच में क्या उत्तराखंड जागी
जागी यार। आज बहुत खुशी होनी चाहिए कि जय मूल निवास भूखंड के वास्ते हम बोल सके बहुत दूर थे। आज के भीड़ देखे लोगों की बहुत जल्दी हमारा आत्मा है जालो। बिल्कुल बहुत जल्दी आलू और शायद पूरा उत्तराखंड ने आज एक वार छिड़ेली जैसे युद्ध बोलदन ये सरकार का और अपना पहाड़ी के प्रति, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी मोदी जी आते तो बोलते हैं यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी काम आनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी काम आ रही है? चलिए मोहित भाई भी हैं साथ में और तमाम उनके साथ में यूकेडी का बड़ा रोल आज रहा है इसको, और कम से कम कहा जा रहा है कि 100 संगठनों ने और अपना यहाँ पर समर्थन दिया है, और इस समर्थन का ही नतीजा है कि आज पूरे सुदूर इलाकों से हर जगह से, हालांकि यहाँ पर परेड ग्राउंड से ये भीड़ निकली थी, कम से कम हजारों की संख्या में, गिनती नहीं की जा सकती, इतनी संख्या में कम से कम भीड़ थी। जहाँ जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक भीड़ थी, और ठीक बगल में ही भाजपा का भी प्रोग्राम था, और एक धत्ता सा दिखाया भाजपा के प्रोग्राम को कि यहाँ का जो पहाड़ी है केवल अब मुद्दों पर ही बोलेगा और मुद्दों पर ही साथ आएगा। कई इनपुट ऐसे आ रहे हैं कि भाजपा के प्रोग्राम को छोड़ छोड़ के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि क्या कुछ अब होने वाला है उत्तराखंड। अरे सरदार जी मिले, सरदार जी कैसे हैं? आप भी समर्थन करने आए हैं? बिल्कुल सर, हम पौड़ी से ही बिलोंग करते हैं। बहुत समय से हम एक तरह से गढ़वाली सरदार हैं, हमें 100 वर्ष हो गए। वहाँ पे हमारी चश्मे की भी दुकान है, लेकिन हम पौड़ी के लिए अपने तन मन धन से बिल्कुल लगना चाहते हैं। और जिस तरह से आज पौड़ी की स्थिति हुई है, हम बड़े सभी लोग प्रभावित हैं उस चीज़ से, बड़े दुखी हैं कि पौड़ी। कब आए थे यहाँ पे? क्योंकि 1950 की बात कर रहे हैं हम तो लगभग जो है 1940 से हम यहाँ पे हैं। जी सर, हमारे ग्रैंड फादर और उनके भी फादर जो है हमारा लगभग, आपसे हम बता रहे हैं, लगभग 100 वर्ष पुराने हैं हम यहाँ पे। जी जी जी, पूरा समर्थन करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना पौड़ी के साथ हैं और अपना जो है मूल निवास के लिए बिल्कुल हम समर्थन करते हैं इस चीज़ में। कम से कम हमें किसी चीज़ का तो वो मिलना चाहिए जो है। ये पहाड़ी सरदार के हुंकार है बिल्कुल। और बिल्कुल हम आप सभी जनता के पूरा सबके साथ हैं, और हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ तो हमारे हित में हो, हमारे गढ़वाल के हित में कुछ तो हो कम से कम जो है। कई लोग कह रहे हैं कि पहाड़ियों का प्रोग्राम है, यहाँ पर केवल पहाड़ी मूल के है, लेकिन ये देखिएगा पहाड़ी सरदार भी मौजूद है, तो अपने आप में बड़ी गजब की बात है। उत्तराखंड में जो रह रहा है 1950 से, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो अन्य किसी धर्म का हो, लेकिन 1950 से जो रह रहा है वो आज यहाँ पर हुंकार भर रहा है। उसका जीता जागता सबूत आज हमारे सामने सरदार जी है, जो कह रहे हैं उत्तराखंड में मूल निवास 1950 आना चाहिए। अब देखते हैं मोहित भाई हमारे साथ में। मोहित भाई, बहुत ज़बरदस्त भीड़, बहुत ज़बरदस्त आज लोगों का प्यार मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करीबन 100 संगठनों ने आपको आज जो है समर्थन भी दिया है। देखिए, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, जनता के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ा जा रहा है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड की जनता की लड़ाई है। जनता ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, आगे भी जनता लड़ेगी इस लड़ाई को। आज एक जन क्रांति की शुरुआत हो गई है। एक यहाँ की जनता ने, हमारे मूल निवासियों ने ये सरकार को बता दिया है, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को, अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान को बचाने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। अगर आपने हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई तो हम आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महारैली इसी तरह निकालेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आपका विरोध करेंगे। देख रहा था मोहित भाई, जहां से आपकी रैली का शुरुआत हुई उसके बगल में ही भाजपा का भी प्रोग्राम था मोदी को लेकर, और कहा जाता है कि मोदी को उत्तराखंड के लोग बड़े प्यार करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं कि मोदी के नाम पर क्या दोबारा से इस बार वोट पड़ने वाले हैं कि अपने जो पहाड़ी मुद्दे हैं उस पर लोग आज एकत्रित होंगे? देखिए, एक तरफ भाजपा की रैली थी और एक तरफ स्वाभिमान महारैली थी। लोगों ने स्वाभिमान को चुना, भाजपा की रैली को नहीं चुना। लोगों ने कहा पहले स्वाभिमान तो उसके बाद भाजपा। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जो ये स्वाभिमान की लड़ाई है, जो भाजपा की रैली में आए लोग थे, उन्होंने कहा हम कहने के लिए आए हैं भाजपा की रैली में, जा तो हम अपने स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान रैली में हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि भाजपा की जो रैली थी आज फ्लॉप हुई है और जनता की रैली सफल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की रैली सफल हुई है क्योंकि ये जनता के स्वाभिमान से जुड़े। और लुसुन भाई हर कहीं दिख जाते हैं हमें। लुसुन भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है जनता का, और सबके सब आ रहे हैं मूल निवास 1950 को लागू करने के लिए। देखिए विजय भाई, ये उत्तराखंड जो धरती रही है, यहाँ हर चीज़ आंदोलन से ही लेनी पड़ती है। इस यहाँ की जनता ने शिक्षक संस्थानों के लिए आंदोलन किए, हमने गढ़वाल विश्वविद्यालयों के हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किए, हमारे लोगों ने जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए आंदोलन किए, हमारे लोगों ने कुली बेगार प्रथा के लिए आंदोलन किया, और सबसे बड़ा आंदोलन
पूरे देश का ही नहीं विश्व का जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो उत्तराखंड आंदोलन था, कि जहां सारी जो क्षेत्रीय जनता है, मूल निवासियों की जनता है, वो इकट्ठा हो गई। और आज 22 सालों बाद भी जब हमें मूल निवास नहीं मिल रहा है, भू कानून नहीं मिल रहा है, तो इस राज्य का औचित्य क्या रह गया है? वो 42 लोग जो शहीद हुए थे, मैं अभी याद कर रहा था हंसा दनई और बेलमती चौहान को। हंसा दनई के यहाँ सर में गोली लगी थी और उस मातृशक्ति ने आह तक नहीं करी। याद दिलाना जरूरी है युवाओं को कि हम हमारे 42 शहादत के बाद इस राज्य में अगर उन शहीदों के सपनों का राज्य नहीं बना पाए तो हमें भी जीने का अधिकार नहीं है युवा होने के नाते। और अगर युवा अगर मूल निवास के अधिकार नहीं लेता था तो छोड़ दो यहाँ इस राज्य को। परंतु हमने आज सोच लिया है, आज जो जन सैलाब आया है वो साफ साफ सरकार को बता चुका है। कंटिन्यू बना रहेगा इस प्रकार से? क्या लगता है जो जोश, जो जुनून आज दो लोगों में देखने को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों बाद फिर भूल जाएंगे? पूरे प्रदेश में ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को हम चुप न होने दें, क्योंकि अगर हमने आंदोलन शांत बैठ गया तो हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है कि अब सड़कों में लोगों को आना पड़ रहा है। और जब तक इसको मुकाम में नहीं पहुंचाएगा तो जनता को भी, क्योंकि जनता इस आंदोलन की नेतृत्व करता है, आज जनता नेतृत्व कर रही थी तो इतनी भीड़ हुई। तो आंदोलन अब वापस नहीं होगा जब तक मूल निवास के अधिकार वापस नहीं मिले, भू कानून नहीं मिला में सशक्त, तब तक पीछे नहीं हटेगी। चाहे उत्तराखंड की जनता हो, मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हो, पूर्व सैनिक हो। चलिए, जब तक अपना हक नहीं मिला, कानून नहीं मिला, तब तक नहीं आप मानेंगे। और क्योंकि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। देखिए, कुछ युवा आए हैं, बिल्कुल डपली हाथों में है, डपली बजा रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिएगा बिल्कुल एकदम मांग कर रहे हैं साथ ही साथ। और उन लोगों से भी हम बात करेंगे और पूछेंगे, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं भाई कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो वैसे पौड़ी गढ़वाल से हैं, पर हम यही कॉलेज करते हैं सारे। बड़ा जबरदस्त यार। लोग कह रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर हैं उन्हें पता नहीं है मूल निवास क्या है, भू कानून क्या है। ये देखिएगा, ये यंगस्टर हैं जो वाकई में उत्तराखंड के क्या कुछ कहोगे आज की पूरी जो ये आज रैली हुई है, जो आज लोग आज भू कानून के लिए और मूल निवास के लिए? देखो, अभी ये रैली 9 अगस्त को भी हुई थी, पहली रैली, ठीक है, 9 अगस्त को भी रैली हुई थी। तो उसमें हम सिर्फ 3 लड़के थे, मैं था, मेरे 2 दोस्त थे। वो दोस्त ही मेरे रैंडम वहीं बने, मतलब हम 3 लड़के थे। मुझे उस दिन इसके लिए थी 9 अगस्त को भू कानून मूल निवास की रैली थी। 9 अगस्त को क्रांतिकारी दिवस होता है, तो उस दिन पहली रैली थी। तो सिर्फ 3 लड़के थे और सारे राज्य आंदोलनकारी थे, बूढ़े लोग। तो मैंने इस बार बोला सबको, मतलब बहुत सोशल मीडिया प्रचार हुआ, नेकीदा ने करा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने करा, यूट्यूबर्स ने करा। तो अच्छा लगा मेरे को कि इस बार युवा आए हैं। इस बार हमें बुजुर्ग लोग कम दिख रहे हैं, युवा लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि देहरादून है, पूरे उत्तराखंड। आप समझ रहा है चीज़ों को? अब युवा देखो, युवा समझता है, युवा सबको समझता है, पर आने में डरता है ग्राउंड लेवल पे। वो सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट कर देगा, लाखों वीडियो बना देगा, युवा सब समझता है। युवा आ रहा है। मेरे भाई, कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 18 साल की। 18 साल का युवा, 23 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन आज 18 साल का युवा जान रहा है कि भैया मूल निवास बड़ा जरूरी है अगर अपनी अस्मिता को बचाना, अपना जल जंगल जमीन को बचाना है। कहाँ से हो रहने वाले? हम पौड़ी गढ़वाल से। अरे हाँ, एक छोटी सी लड़की भी कितनी साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। 20 साल क्या है, लेकिन उत्तराखंड बड़ा है, इनसे 3 साल बड़ा है, तो गजब है यहाँ पर। आप भी आए हैं समर्थन देने इनको? अब मैं तो यहीं से हूँ वैसे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि जिस परिकल्पना से हमने इस राज्य का निर्माण किया था, आज वो हम पूरा नहीं हो पा रहा है। ये हमारे जो भी जनप्रतिनिधि उनकी कमी है, इसमें पॉलिसी लीडरों की कमी है। चलिए, भीड़ बहुत है इसलिए हमें इधर उधर भी आना पड़ रहा है। जी क्या कह रहे थे? पूरा बात मैं ये बोला, जिस परिकल्पना से हमने इस राज्य का निर्माण करा था वो कहीं ना कहीं अधूरा हो गया, छूट गया। मतलब आज देखो, सारे तमाम युवा हैं जो सड़कों पे, किसी को रोजगार नहीं है। और जो बाहर से जो लोग आए हैं, चाहे वो नालों में हो, वो पहले वहाँ बस, आज उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि वो जो है हमसे हर चीज़ में, आज हम जो है बिल्कुल ये बात जो मैंने आपको बताई थी, जिस समय यहाँ पर बुलडोजर चले थे तो यहाँ पर नालों खालों के लिए एक अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन जो पहाड़ों में बुलडोजर चले उसको लेकर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और तमाम पहाड़ों के लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। तो ये भी अपने आप में एक उत्पन्न करता है। हमारे साथ भाई साहब भी हैं और लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन में देखने को मिल ही जाते हैं। और अभी 300 करोड़ के घोटालों का खुलासा भी किया है नगर निगम के। अभी मैं बात कर रहा था एक भाई साहब की, पहाड़ों में बुलडोजर चले गए लेकिन यहाँ के लिए अध्यादेश लेके आ गए। पहाड़ों में तो बेरोजगार हो गए सारे के सारे बच्चे हैं, तो शायद उसी का नतीजा है जो आज इतनी भीड़ आई है यहाँ पर कि भैया हमें जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, पर हमको ही बेदखल किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप कागजों की फाइल बना के धोखा करेंगे, आँख आज नहीं कल खुलेगी।
1994 में जब ये आंदोलन हुआ, हम लोग अदने से आंदोलनकारी थे, ऐसी उछल कूद मचाते थे जैसी आप ये 2-4 बच्चे अभी देख रहे होंगे। हम हर चीज़, हमें कुछ नहीं पता, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, हम ये सब चीज़ों में लगे रहते थे। जब स्टेट बना हम लोग इसमें पूरा इन्वॉल्व हुए और हम बहुत खुश हो गए कि भाई अब ये राज्य बन गया है, राज्य बन गया है, अब ये चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा हमारा एकम्प्लिशमेंट हो गया, पर एकम्प्लिशमेंट नहीं हुआ। 23 सालों बाद 1994 में जो 2 बातों पे राज्य लड़ा गया था, पहला हमारी डेमोग्राफिक हिल की डेमोग्राफिक है, वो प्लेन से अलग है, इसलिए हमने राज्य मांगा। हमारा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है क्योंकि हम सोनभद्र या बनारस या हम लखनऊ के आदमी के खिलाफ नहीं है, पर जो सोनभद्र की नीति है वो उत्तरकाशी में नहीं चलेगी, जो बनारस के लिए एक नीति है वो हमारे चमोली माणा में नहीं चलेगी। तो हमारे लोगों की मांग सारी चीज़ें अलग थी, पहली बात ये। दूसरी रोजगार की बात थी। मंडल कमीशन के बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ 94 में तो रोजगार था। आज आप देखो कोई भर्ती उठा लो, 700 से ऊपर लोग एम्स में लग गए, 80-90% राजस्थान के हैं। ऐसा क्या खेला यार, उत्तराखंड के लोगों ने क्या काउंट कर दिया। आप ये देखो उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका खोली है, मेरे पे ऐसे ऐसे कागज हैं। बरेली निवासी आपकी विधानसभा में काम कर रहा है, बंगाल का निवासी हमारी विधानसभा में एक चिट्ठी लिखता है विधानसभा अध्यक्ष को कि मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं योग्य हूँ, मुझे रख लो। 12 लाख उत्तराखंड का युवा ताकता रह गया, इन्होंने नौकरियां बेच दी। 12 लाख वाकई में चौंकाने वाले नतीजे हैं जो भाई साहब कह रहे हैं कि 12 लाख का छोटा मोटा कोई आंकड़ा नहीं होता है। 12 लाख उत्तराखंड का युवा, एक बात। दूसरी बात आप ये देखो, कोई भी काम हो, आपने इन्वेस्टर समिट बुलाया, आज वो धामी जी का कल मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने वो खत्म कर दिया मूल निवास वाले के लिए, क्या नाम है उसका, क्या है ये स्थायी निवास है क्या, ये ड्रामा मुझे बताओ। स्थायी निवास की बहुत छोटी सी उसकी वो थी, कोई पेपर देने के लिए, कोई उस देने के लिए, 15 साल आदमी रह रहा है तो उसका एड्रेस हो, वहाँ का रहने वाला है। भारत का संविधान कहता है 1950 में जो जहाँ था, हम लोग टिहरी के रहने वाले हैं, टिहरी उठ गया, हम टिहरी विस्थापित हैं। आज टिहरी विस्थापन के बाद हम लोग देहरादून में रह रहे हैं 20-25 सालों से, तो अब हम यहाँ के स्थायी निवासी तो हो गए, मूल निवासी हम नहीं। क्या ये कोई मूल निवासी अलग स्थायी, एक आप बनाओ मूल निवासी, स्थायी निवासी मैंने आपका एड्रेस है, जो एड्रेस कोई देहरादून में रह सकता है, कोई काशीपुर में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चमोली का आदमी देहरादून में काम कर रहा है तो मूल निवासी तो चमोली का ही माना जाएगा ना। कोई टिहरी का आदमी विस्थापन हो गया तो मूल निवासी तो टिहरी का माना जाएगा। ये प्रदेश आंदोलन की देन है, 42 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। ये फोटो हमारी उन शहीद स्मारक पे लगी है जिनको नमन करने हम आए हैं। हंसा दनाई, बेलमती चौहान, राजेश रावत, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने अपने खून से दिया है। ये उत्तराखंड कोई गिफ्टेड राज्य नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पहले हमने संघर्ष किया था उत्तराखंड लेने के लिए, अब उससे बड़ा संघर्ष करेंगे उत्तराखंड बचाने के लिए। किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, ये कमेटी, कागज, फाइल, ये सब ड्रामा है। आप 1950 मूल निवास कीजिए, एक बात। दूसरी बात, आपको भू कानून लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल उत्तराखंड में भू कानून लाना ही पड़ेगा। और उत्तराखंड में भू कानून लाने के लिए इतना बड़ा आज ये आंदोलन हुआ है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात भी है उत्तराखंड के लिए कि आखिर यहाँ पर सब कुछ आंदोलन करने के बाद ही पता नहीं क्यों मिलता है। जंगल हमारी, जमीन हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी तो भू कानून है, उसकी लड़ाई के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना होता है, सरकार को चेताना होता है कि पूरा जो जन समर्थन है वो एक तरफ है और यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं वो एक तरफ है। ये देखिएगा, थोड़ा बाहर हम लोग आए हैं और बाहर की तरफ भी ये देखिएगा, यहाँ पर भी आपको तमाम भीड़ आपको नजर आएगी। ठीक शहीद स्मारक के सामने ये भीड़, एक जिस समय बेरोजगार संघ का आंदोलन चल रहा था उस समय भी हमने यहाँ पर ये भीड़ देखी थी और आज यही भीड़ आपको ठीक दोबारा से नजर आएगी। भीड़ आपको अंदर भी नजर आएगी, भीड़ आपको बाहर भी नजर आएगी, भीड़ आपको हर जगह यहाँ पर नजर आएगी। ये भीड़ केवल यही मांग रही है कि उत्तराखंड में जो है वो मूल निवास लागू होना चाहिए। ये देखिएगा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नारों के साथ अलग अलग संगठन, केवल मांग एक ही है कि मूल निवास जो है उत्तराखंड को मिलना चाहिए 1950 और सशक्त भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए। एक ही नारा, एक ही आस, हमें चाहिए मूल निवास 1950। तो ये बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। थोड़े चलिए आगे से और हम लोग आते हैं और कुछ और लोगों से भी हम लोग बात करने की हम लोग कोशिश करें। नन्हे बच्चे भी ये देखे यहाँ पर आए हुए हैं, नन्हे बच्चे भी ये देखिएगा यहाँ पर आए हैं। हाँ जी, ठीक ठाक, ये देखिएगा तमाम अलग अलग लोग यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे। बॉबी पवार हर जगह जहाँ पर नजर आ जाते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मूल निवास के समर्थन के लिए बॉबी पवार यहाँ पर आए हैं और अलग अलग लोग अलग अलग राय भी दे रहे हैं। ये देखिएगा, कुछ लोग बैनर पोस्टर दिखा के दे रहे हैं, कुछ लोग युवा देखिएगा, कुछ लोग नाच गा कर भी ये आपको
आवाज दे रहे हैं या आप तक एक संदेश पहुंचा रहे हैं। ये देखिएगा बेरोजगार संघ के साथ भी देखिएगा पूरे मौज मस्ती में एक नारा, एक संदेश उत्तराखंड सरकार को देने जा रहे हैं। सर थोड़ा सा उत्तराखंड राज्य में चलिए, मैं कुछ ऐसे ही वरिष्ठ चेहरे जरूर ढूंढ रहा था क्योंकि उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बातें बहुत कर रहे हैं लेकिन चेहरे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। सर आपका तो पहले बहुत शुक्रिया। आवाज सीधी आ रही है, इधर आता मैं तो ऐसे वरिष्ठ चेहरे ढूंढ रहा था कि भाई कोई तो हो जो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे लेकिन सब शांत हो गए। लेकिन आपको देख के बड़ी खुशी हुई मुझे आज कि आज इन युवाओं को समर्थन देने या मूल निवास को समर्थन देने आप आए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नौजवान कह रहे हैं उससे आगे बढ़ करके एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद कई हजार मूल निवास और अस्थायी निवास फर्जी बनाए गए। उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उसको दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने हमारे बच्चों का हिस्से का रोजगार दूसरों को देने का काम किया। ये बड़ी बात बोली है, बिल्कुल इसके लिए भी होना चाहिए जो स्थायी निवास। और मुझे लगता है जो राज्य आंदोलनकारी के कागज बने वो भी काफी फर्जी है, उनमें भी बहुत फर्जी जो भी हो, जिस तरह के जो प्रमाण पत्र फर्जी बने हों उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतनी भीड़ सरकार पे कुछ असर पड़ने वाला? मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग आए जा रहे हैं अभी भी। लग रहा है कि कुछ करेगी गवर्नमेंट? मेरा सरकार से अनुरोध है, ये जनता जनार्दन का आंदोलन है। जनता जनार्दन के सामने न कोई पार्टी न कोई सरकार, सब बौने होते हैं, तो हर धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। जनता की जो आवाज़ है, नौजवानों की जो आवाज़ है, उनकी जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए लोगों को बुलाना चाहिए, गहन मंथन होना चाहिए और तब कोई निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या अब क्या हो और जो गलत हो गया उसमें सुधार कैसे आए। ये होगा तभी आंदोलन चुप होगा, अगर नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। और ये देखिएगा और भीड़ और रैली लगातार आ रही है और लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिएगा और भीड़ और रैली समर्थन कर रही है। ये देखिएगा अलग अलग लोग हैं और अलग अलग बातें हैं, सब चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। विधायक जी भी हमारे साथ में हैं। विधायक जी समर्थन करने आए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे आप जितने भी लोग आज देख रहे होंगे आपको और कह रहे होंगे कोई तो हैं जो हमारे साथ आए हैं। देखिए क्या पूछ रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार में वाकई में फर्क पड़ेगा इस चीज का? लेके आएंगे ये अब उत्तराखंड के लोग समझ चुके हैं कि पानी सर से ऊपर आ गया है, तो ये समय आ गया कि हम अपनी जड़ जमीन रोजगार और अस्मिता को बचाने के लिए बाहर आए, इसलिए हम भी आए हैं लोग बाहर। सरकार में फर्क पड़ेगा क्योंकि देख रहा था मैं कि बगल में ही भाजपा का एक और कार्यक्रम था। देखिए, यहाँ संघर्ष करने वाले हैं, वहाँ मलाई खाने वाले हैं, यहाँ मरने वाले हैं, वहाँ पत्तल चाटने वाले हैं, यहाँ आंदोलन करने वाले हैं, वहाँ आंदोलन को खत्म करने की रणनीतियां तैयार हो रही हैं। जीत आंदोलन करने वालों की होगी। लेकिन लास्ट में देखता हूँ जब भी लास्ट में मोदी जी आ जाते हैं और बोलते हैं गढ़वाली में भाइयों और बहनों, और लोग उसी में कहते हैं कि मोदी जी तो बात करते हैं जल जंगल जमीन की। देखिए, सच तो ये है, जिस भू कानून की बात आप आज उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, अंग्रेजों ने यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए कानून में प्रावधान रखे और 6 अक्टूबर 18 तक के भी यहाँ के कानून में वो प्राविधान थे कि उत्तराखंड की जमीनें बिक नहीं सकती थी। लेकिन 6 अक्टूबर 18 को त्रिवेंद्र सिंह की भाजपा सरकार ने 143A में और 154 में 2 धारा जोड़ करके तो ऐसे प्राविधान कर दिए कि आज के दिन उत्तराखंड के मिलन मुंसारी, माणा मलारी, नैनीताल,
चोपता और कहीं की भी जमीन कितनी भी मात्रा में अफगानिस्तान की कंपनी भी औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर खरीद सकती है। ये कारनामा एक राष्ट्रवादी सरकार ने किया है। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, टेक्निकल बातें एकदम कही है कि इस प्रकार की अगर चीजें हो रही है तो वाकई में उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें सोचना ही पड़ेगा कि आखिर उत्तराखंड किस प्रकार से मतलब। सर आखिरी सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी में भी थे जिसमें जल जंगल जमीन की बातें करते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और आज बोलने को तैयार नहीं। वो भी पहाड़ी मूल से आते हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो खुद पहाड़ी मूल से आते हैं। तीन लाइनों के साथ में बात देखिए खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग होती हैं, लेकिन हम उस दिन भी जब 6 अक्टूबर 18 को कानून में परिवर्तन हुआ तो अकेला कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला विधायक मैं था। हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग हैं, हम अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारी एक पहचान है उत्तराखंडी की, हम उसके लिए भी संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करते रहेंगे। और ये देखिएगा छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए, कितने महीने का है ये 4 महीने की अब पूरी होगी। ये इसकी मम्मी है, ये इसकी बहन है। इसका भविष्य नहीं बना तो इनका भविष्य क्या बनेगा? इसलिए हमें मूल निवास, स्थायी खत्म होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंडी हैं, तो हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। अभी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के घर में। वो देखो बॉबी पवार कितना लड़ा था, उसको जेल में भेज दिया गया। जो कोई लड़ता है, मेरे पे भी मुकदमा लगा हुआ है। अंकिता की लड़ाई लड़ी हमने, वो उसमें मुकदमा लगा दिया। बच्ची का ध्यान रखिए, बड़ी छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है। और ये देखिएगा भावना दीदी क्या कहेंगे, बिल्कुल बच्चे साथ में लेके। देखिए 4 महीने की बच्ची है, ये भी अपने भविष्य सुरक्षित मांग रही है, और साथ में एक छोटी बच्ची अंकिता भंडारी का। तो ये बच्चे, ये बेटी है, ये किसी की 3 महीने 4 महीने की बच्ची है, तो ये इस तरह से आई है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए, नामी को सुनना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे भी अपना न्याय। चलिए यहाँ पर आवाज सुनना भी बड़ा भारी हो रहा है कि बहुत ज्यादा शोर यहाँ पर है। पूर्व फौजी भी समर्थन में आए। ये देखिएगा बहुत बड़ी बात है, टोपी लगाकर पूर्व फौजी भी समर्थन में आए।